हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन टैसी के बारे में। ब्रेन टैसी कौन है? ब्रेन टैसी वो इंसान है जो अमेरिका कैनेडियन के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी है। उनकी वेल्थ 15 मिलियन से ज्यादा है। और देखिए, इनकी कहानी यह है कि वो एक सफाई कामगार थे। उनके वो स्वीपर थे, सफाई कामगार थे, और उन्होंने 15 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कहानी ऐसी है कि एक सफाई कामगार से उन्होंने सेल्फ मेड बिलीनियर की उनकी कहानी है। अगर कोई बंदा, एक झाड़ू मारने वाला बंदा, कहीं पे काम करने वाला बंदा, कोई भी कहीं पे जॉब करने वाला बंदा, छोटा सा, देखो एक रोड पे झाड़ू मारने वाला एक कामगार अगर सेल्फ मेड बिलीनियर बन सकता है, 15 बिलियन की मिलियन की कंपनी बना सकता है, तो कितना बड़ा एक बात है। तो उसको हमें जानना पड़ेगा कि ब्रेन टैसी कौन इंसान है, उन्होंने कैसे किया। तो ये सारी जो एक सफाई कामगार से लेके बिलियनियर बनने की जो जर्नी है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये हासिल किया। वो डायरेक्टली बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो बहुत बड़े कोच भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े कोच रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है और किस तरह से काम करता है वो भी उन्होंने बताया। तो उनकी 70 किताबें उनके लाइफ में पूरी लिखी है। उन्होंने साइकोलॉजी, बिजनेस, जॉब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफ के ऊपर 70 किताबें लिखी है। और उनकी 2 ऐसी किताबें हैं जो बहुत फेमस है। उनकी जो फेमस जो किताबें हैं, द साइकोलॉजी ऑफ अचीव, ये किताब जो है साइकोलॉजी ऑफ अचीव, ये किताब 28 लैंग्वेजेस में पूरी दुनिया में प्रिंट हुई है और लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी 70 में से जो किताब है अचीव, जो बहुत बड़ी एक मतलब फेमस बुक रही है, साइकोलॉजी ऑफ अचीव। तो इस बुक को भी आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बुक है लर्न व्हाट यू आर। तो ये भी बुक बहुत फेमस रही है। 2 बुक ऐसी रही है कि बहुत फेमस रही है और बहुत एक उन्होंने एक दुनिया को एक अलग विजन दिखाया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो बताते हैं, हम ये जानकारी लेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा फॉलो करने के लिए और मैनिफेस्टेशन डन करने के लिए कौन कौन सी चीजें करते हैं। और ब्रेन टैसी ने एक सफाई कामगार से सेल्फ मेड बिलियनियर का जो सफर है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में कैसे उन्होंने अचीव किया, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। ब्रेन टैसी ने उनके हर किताब में, हर उनके पॉडकास्ट में, हर उनके स्पीचेस में, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीचेस है, उन्होंने ज्यादा से बात एनर्जी पे बात की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी पे बेस्ड है। वो बोलते हैं कि एनर्जी ये है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, इस तरह से वो बताते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो पूरा एनर्जी पे बेस्ड है। आप कहीं पे भी जाते हो तो आप किसी से भी मिलते हो या फिर मिलते भी नहीं हो, फोन पे भी बात करते हो, तो आप उसके एनर्जी एक्सचेंज से बच ही नहीं सकते। ये यूनिवर्स का लॉ है, एनर्जी एक्सचेंज होती ही होती है। आप, ये ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड में काम करने वाली एक उपकरण है, बॉडी है। तो वो बोलते हैं कि आपका दिमाग जो आप देखोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे। इतना सेंसिटिव है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे एक चुंबक ऐसे पास में आए तो वो खींच लेता है कोई भी चीज को, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पास आने से। तो जैसे ही आप किसी के पास भी जाते हो, आप उससे मिलते भी नहीं हो, पास से गुजरते भी हो, अगर उसकी पॉजिटिविटी इतनी हाई है तो आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, कभी ना कभी उससे मिलोगे या फिर उसका आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा। तो वो बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेटिक का एक मैग्नेट है, तो जो आपको बार बार वो चीजें खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपके बॉडी पे उसका तनाव हो रहा है, वो खींच रहा है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय में आपको काम कर रहा है। तो बोलते हैं कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आप अगर किसी से मिलते हो या आप अपने लाइफ में पॉजिटिव, निगेटिव, डेली जो भी चीजें देख रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो आप खींच रहे हो एनर्जी के बेस पे। वो फिर चीज निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और ब्रेन टैसी ने एक एग्जांपल के द्वारा समझाया हमें कि जब भी आप बीमार होते हो, दुखी होते हो, नाराज होते हो, तो आप लो वाइब्रेशन फील्ड में होते हो। लो वाइब्रेशन फील्ड में तो जल्दी से जल्दी क्या होता है कि जो लो वाइब्रेशन फील्ड में होते हो, जब भी आप कोई बीमार हो तो वो बीमारी को ज्यादा आप अट्रैक्ट करते हो। ये कुदरतन का लॉ है। जैसे आप फील्ड वाइब्रेशन में रहोगे वैसे ही आप वो अट्रैक्ट करोगे। तो बोलते हैं कि आप अगर कभी भी ऐसे आपके सिचुएशंस में हो तो आपको ये सतर्क होना चाहिए कि आप वो चीज बहुत फास्ट गेन कर रहे हो, बीमारी में हो, मतलब नाराज हो, दुखी हो, कुछ भी हो, तो बहुत फास्ट गेन कर रहे हो। तो उस जगह पे, उस सिचुएशन के आपको आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह पे बिजी कर देना है, ताकि आप वो चीजों लो वाइब्रेशन में आप बाहर निकल सको, लो फ्रीक्वेंसी में बाहर निकल सको। और दूसरी चीज बोलते हैं कि जब भी आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हो, बहुत खुश होते हो, उस टाइम पे आप भी उसी चीज को बहुत अट्रैक्ट करते हो। तो उस जगह पे उन्होंने बताया कि जैसे आप बहुत खुश हो तो और खुश हो जाइए, वो चीज आपके पास बहुत जल्दी हो जाएगी और आप अट्रैक्ट कर जाओगे। तो उन्होंने 2 एग्जांपल के द्वारा समझा कि हम खुश होते तो बहुत खुश होना है, और हम जो दुखी होते तो उसको हमें दूसरे सिचुएशन पे शिफ्ट कर देना है। और ये पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही एनर्जी का कॉन्सेप्ट में ही काम कर रहा है। तो ये ऐसे ब्रेन टैसी ने हमें समझाया है।
ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं कि बहुत लोग लैक ऑफ मेंटेलिटी से गुजर रहे हैं। लैक ऑफ मेंटेलिटी का मतलब क्या, उनके थॉट्स पे उनका कंट्रोल नहीं होता है और वो बहुत सारी चीजें गलत नोइंगली अनोइंगली गलत अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसका फिर इफेक्ट जो दूसरे पे भी पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि लैक ऑफ मेंटेलिटी से बाहर निकलना चाहिए, मतलब विचार का जो चक्रव्यूह है उससे बाहर निकलना चाहिए। और उसका चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन ही एक ऐसा एक रास्ता है जो फास्ट आपको वो एक अल्फा स्टेज में ले जाता है। तो बोलते हैं कि लैक ऑफ मेंटेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहिए। उनकी किताबों में भी इस वर्ड का बार बार सेंटेंस का जिक्र मिलता है, लैक ऑफ मेंटेलिटी। तो आप समझिए लैक ऑफ मेंटेलिटी मतलब आपके थॉट्स, आपके दिमाग में, माइंड में निगेटिव बिलीफ ज्यादा है, तो उस चीज से बाहर निकाला जा सकता है और उसको निकल के ही आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए, एक झाड़ू मारने वाला बंदा, बर्तन धोने वाला बंदा एक सेल्फ मेड बिलियनियर की कंपनी चला सकता है, सेल्फ मेड बिलियनियर बन सकता है खुद के पावर से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर से। वो बोलते हैं कि मैं अगर यहाँ से रोड से लेके एक करोड़पति अरबपति बना हूँ तो वो एक यूनिवर्सल एनर्जी का कॉन्सेप्ट से बना हूँ। बोलते हैं कि उन्होंने एक टर्म यूज किया, यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। तो वही यूनिवर्सल एनर्जी का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो उन्होंने सीक्रेट बताया कि यूनिवर्सल एनर्जी से मैंने ये सारी चीज अट्रैक्ट की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट की है और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिखा है। तो देखिए कि ब्रेन ट्रेसी कौन है, कैसे हमने उनके बारे में देखा, उन्होंने एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझाया, उनके बुक्स के बारे में बताया। तो बहुत अच्छे उन्होंने एक दुनिया को एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलग विजन दिखाया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।